मुझे मेरा राजीव लौटा दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। नहीं लौटा सकते तो मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाने दो। आपने देखा है ना उन्हें, चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और वो मुस्कान। जब मैंने भी उन्हें पहली बार देखा तो बस देखती ही रह गई। साथी से पूछा, कौन है ये खूबसूरत नौजवान? हैंडसम। हाँ, हैंडसम कहा था मैंने। साथी ने बताया कि वो इंडियन है, पंडित नेहरू की फैमिली से है। मैं देखती रही पंडित नेहरू की फैमिली के उस लड़के को। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई। बहुत से लोग थे वहाँ। मैंने दूर एक खाली टेबल ले ली, वो भी उन दूसरे लोगों के साथ बैठे थे। मुझे लगा कि वह मुझे देख रहे हैं। नज़रें उठाकर देखी तो वो सचमुच मुझे ही देख रहे थे। क्षण भर की नज़रों मिली और दोनों सकपका गए। निगाहें हटा ली मगर दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। अगले दिन जब लंच के लिए वहाँ गई, वो आज भी मौजूद थे। वो पहली नज़र का प्यार था। वो दिन खुशनुमा थे। वो स्वर्ग का एहसास था। हम साथ घूमते, नदियों के किनारे, कार में दूर दूर तक ड्राइव के लिए निकलते। मुझे याद नहीं कि हमने एक दूसरे को कभी प्रपोज़ भी किया हो। ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई क्योंकि सब एकदम नेचुरल था। हम एक दूसरे के लिए बने थे। हम साथ रहना चाहते थे हमेशा। उनकी माँ प्रधानमंत्री बन गई थी। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मुझे उनसे मिलाया। हमने शादी की इजाज़त मांगी। उन्होंने भारत आने को कहा। भारत? अरे राजीव, जिस भी दुनिया के कोने में होगे मैं उनके साथ ही रहूँगी। तो मैं भी आ गई। गुलाबी साड़ी जो खादी की थी, जिसे नेहरू जी ने बुना था, जिसे इंदिरा जी ने अपनी शादी में पहना था, उसे पहनकर इस परिवार की हो गई। मेरी मांग में रंग भरा, सिंदूर, हाँ सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे और मैं यहीं की हो गई। दिन पंख लगाकर उड़ गए। राजीव को भाई नहीं रहे। इंदिरा जी को सहारा चाहिए था। राजीव राजनीति में जाने लगे। मुझे पसंद नहीं था। मैंने उनसे मना की, हर कोशिश की, मगर आप हिंदुस्तानी लोग माँ के सामने पति पत्नी की कहाँ सुनते हो। वो गए और जब गए तो पट गए। उनमें मेरा हिस्सा घट गया। फिर एक दिन इंदिरा जी बाहर निकली तो गोलियों की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो खून से लथपथ थी। आप लोगों ने छन्नी कर दिया था। उन्हें उठाया, अस्पताल दौड़ी। उन खून से मेरे कपड़े भीगते रहे। मेरी बाहों में दम तोड़ा। आपने कभी इतने करीब से मौत देखी है? उस दिन मेरे घर के एक नहीं 2 सदस्य घट गए। राजीव पूरी तरह से देश के हो गए। मैंने सहा, हंसा और साथ निभाया। जो मेरा था, सिर्फ मेरा, उसे देश से बांटा। और क्या मिला? एक दिन उनकी भी लाश लौटी, कपड़े से ढका चेहरा। एक हंसते गुलाबी चेहरे को लोथड़ा बनाकर लौटा दिया आप सबने। उनका आखिरी चेहरा मैं भुला देना चाहती हूँ। उस रेस्टोरेंट में पहली बार की वो निगाह, वो शामें, वो मुस्कान, बस वही याद रखना चाहती हूँ। इस देश में जितना वक्त राजीव के साथ गुजारा है, उससे ज़्यादा राजीव के बगैर गुजार चुकी हूँ। मशीन की तरह जिम्मेदारी निभाई है। जब तक शक्ति थी, उनकी विरासत को बिखरने से रोका। इस देश को समृद्धि से गौरवशाली लम्हे दिए। घर और परिवार को संभाला। एक परिपूर्ण जीवन जिया है। मैंने अपना काम किया है। राजीव को जो वचन नहीं दिए, उनका भी निबाह मैंने किया है। सरकारें आती जाती है। आपको लगता है कि अब इन हार जीत का मुझ पर फ़र्क पड़ता होगा। आपकी गालियाँ, विदेशी होने की तोहमत, जर्सी गाय, विधवा, स्मगलर, जासूस, इनका मुझे दुख होता है। किसी टीवी चैनल पर दी जा रही गालियाँ का दुख होता है। ट्विटर और फेसबुक पर अनर्गल ट्रेंड का दुख होता है। नहीं, मगर तरस ज़रूर आता है। याद रखिए, जिससे प्रेम किया हो उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, इसके बाद कोई दुख नहीं होता है। मन पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफ़रत है, बेशक कीजिए। मैं आज ही लौट जाऊंगी। बस राजीव लौटा दीजिए। और अगर नहीं लौटा सकते
तो शांति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इस मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना तो हक मिलना ही चाहिए शायद।